हमारे चैनल देख रहे तमाम दर्शकों को मेरे कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ। इस समय मैं हूँ नगर पंचायत कंडाघाट में। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता ही है, अभी पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है। इस खबर के प्रायोजक है देश भर में सुप्रसिद्ध भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। और प्रीत डिजिटल हब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोड, कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। हमारे चैनल देख रहे तमाम दर्शकों को मेरे कृष्ण मान का एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ। इस समय मैं हूँ नगर पंचायत कंडाघाट में। जैसा कि हमारे दर्शकों को पता ही है, अभी पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना चली हुई है और पिछले जनवरी से नगर पंचायत कंडाघाट जो एक शहरी क्षेत्र बन चुका है, वहां पे भी ये योजना लागू हो चुकी है। और हमारे साथ जो MIS एक्सपर्ट हैं, मिस्टर पीयूष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो इनसे हम जानकारी लेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो मेरा सभी नगर पंचायत कंडाघाट के नगर वासियों को नमस्कार। मेरा नाम पीयूष शर्मा है और मैंने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो दूसरा चरण है, ये इसको PMAY 2.0 भी कहा जाता है। इसमें क्या था कि पहले सरकार जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी शहरवासी हैं उनको 1,85,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी। लेकिन अब इसके जो दूसरा चरण जो शुरू हुआ है, तो इसमें जो अनुदान राशि है इसको बढ़ाकर इन्होंने 2.5 लाख कर दिया है, जिसमें कि 4 चरणों में पैसा दिया जाता है कि जैसे जैसे बेनिफिशियरी अपने घर का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करता है, जैसे वो फाउंडेशन देता है, तो फाउंडेशन की जियो टैगिंग होने के बाद उसको पहली किस्त जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा लेवल होता है कि जैसे उसने अपना लिंटल का कार्य जब वो पूर्ण कर देता है, जैसे कि उसने पूरा चिनाई का काम अपना पूरा कर दिया, तो उसके बाद दूसरी किस्त जाती है। और उसके बाद जो रूफ लेवल का कार्य समाप्त होने के बाद तीसरी किस्त। और जब सारा काम पूर्ण हो जाता है, प्लास्टर और पेंट होने के बाद जो है चौथी किस्त का अदायगी होती है इसमें। पीयूष जी, मैं रोकना चाहूँगा आपको। ये तो आपने एक अच्छी डिटेल दिया। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र में, खासकर हम बात करें आज जो आप नगर पंचायत कंडाघाट में होते हैं, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए भी आपके जो यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में, जैसा कि आपने बताया था भी 2 दिन रहता है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से दिन आप उपलब्ध रहते हैं यहाँ पे? जी, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि मैं वैसे तो नगर निगम सोलन में मैं बैठता हूँ और 2 दिन का चार्ज जो है मुझे नगर पंचायत कंडाघाट का दिया गया है, शुक्रवार और शनिवार का। तो इसके अलावा कोई भी जो भी हैं एप्लीकेंट्स हैं, बेनिफिशियरी हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा नंबर वो ले करके मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जी, मेरा नंबर है जी 9805930088। एक बार फिर रिपीट करते हैं। 9805930088। तो इस स्कीम के बारे में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर मुझसे कोई लेना चाहे तो वो मुझे जो है ऑफिशियल आवर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी जो है मेरे द्वारा दी जाएगी स्कीम के बारे में। मुझे नंबर देने के लिए भी मैं आपका धन्यवादी हूँ और आशा करता हूँ कि जो हमारे दर्शक है इस नंबर को जरूर नोट कर लिया होगा, जो नगर पंचायत कंडाघाट के वासी हैं। और अब हम अगले स्टेप की अगर बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। जी सर। तो इसमें जो नियम और शर्तें हैं, थोड़े से हमारे जो दर्शक देखने में बताएंगे? जी सर, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी के बारे में इसमें बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं स्कीम के अंडर। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि इसमें जो बेनिफिशियरी है उसकी पारिवारिक आय जो है 3 लाख से कम होनी चाहिए, जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि उसके नाम पे अपना पक्का घर नहीं होना चाहिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी। तो ये 2 मेन कंडीशंस हैं। और इसके अलावा जो है वो उसका जो ज़मीन है वो नगर पंचायत या जो भी शहरी क्षेत्र है उसमें उसकी ज़मीन होनी चाहिए, वो अपने नाम पे होनी चाहिए। या अपने नाम पे नहीं है तो जैसे उसके पेरेंट्स के नाम पे है या किसी और के नाम पे है तो उनसे वो एफिडेविट लेके जो है
वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें जैसा कि आपको भी पता, हमारे दर्शकों को भी पता कि ज़्यादातर क्षेत्र जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जी सर, मुश्तरका खाते उसमें चले हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सही बात उसमें है। भी एलिजिबल है वो, अगर उसके नाम में जी उसमें सर, कहीं पड़ा होगा। वही बात मैं कह रहा था कि जैसे मुश्तरका खातों में मान लीजिए 2-3 भाइयों का हिस्सा है ज़मीन का, तो उस केस में जो है वो अपने बाकी भाइयों से एनओसी ले सकता है कि उनके भाइयों को या जिनका भी मुश्तरका खाता साथ में है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर वो उस पर्टिकुलर जगह पे अपना कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं पीएमएवाई के तहत, तो इस तरह की एनओसी लेकर के जो है वो आगे कर सकते हैं, केस को हम परस्यू कर सकते हैं। तो दर्शकों, पीयूष शर्मा हमारे बीच एक युवा अधिकारी हैं, और आपको बताना भी चाहूँगा भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी थी, उसकी जो लास्ट डेट थी 31 मई 2025 थी। ठीक बोल रहा हूँ ना पीयूष जी? तो इस बारे में भी मैं चाहूँगा पीयूष जी, अगर इस तिथि को बढ़ाया गया है, तुम्हारे दर्शकों को जरूर बताएं आप। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये तिथि है, ये एक तरह से टेंटेटिव तिथि अभी दी गई थी, लेकिन क्योंकि अभी हमारे नगर पंचायत कंडाघाट से बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, यहाँ से अभी 2-3 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं और लोगों को भी स्कीम के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो अगर कोई भी हैं एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए डेट अभी और एक्सटेंड की जा सकती है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हम यहाँ प्राप्त करें और जो भी है एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं उनको ज़्यादा लाभ दिया जा सके स्कीम के बारे में। तो आशा कर सकते हैं कि शायद इसको 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जी सर, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो स्कीम है ये क्योंकि एक सेंट्रल स्कीम है, तो इसमें जो है 2-3 बार मतलब 1 साल में जो है हर 6 महीने के अंतराल पे जो है डीपीआर भेजी जाती है। जिस तरह से जो पुराना हमारा पीएमएवाई 1 जब वो पहला चरण इसका चला था, तो हर 6 महीने में एक सेंट्रल जो हमारी महुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, उसकी तरफ से एक हमारे स्टेट लेवल पे मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि अगर यहाँ से भी केसेस निकल के आते हैं, तो मान लीजिए 1 महीने बाद भी हमारे पास कम केसेस ही रहते हैं, ज़्यादा केसेस नहीं आ पाए हैं, तो लोग, ऐसा नहीं है कि वो ये सिर्फ लिमिटेड है कि बस महीने या 2 महीने में ही अप्लाई करना, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे डीपीआर जाएगी तो उसमें उनका नाम आगे भेजा जा सकता है। जैसा कि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से आगे भी दिया है, और हमने अपने जो चैनल्स हैं उस पर भी दिखाया है, 31 मई लास्ट थी, तो दर्शकों को भी पता लगा होगा जो पीयूष शर्मा जी ने बताया कि आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। पीयूष शर्मा जी ठीक बोला है मैंने? जी सर, जब तक ये स्कीम चली हुई है उस दौरान जो है जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके उनको फिर आगे उनके नाम को भेजा जा सकता है उनकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद। तो धन्यवाद पीयूष जी, कीमती समय देने के लिए। तो धन्यवाद दर्शकों, सर। पीयूष शर्मा जो MIS एक्सपर्ट हैं, नगर पंचायत कंडाघाट में कार्यालय में भी बैठते हैं और एक अधिकारी के रूप में यहाँ कार्य करते हैं। उसके अलावा ये नगर निगम सोलन में भी बैठते हैं, और शुक्र शनिवार का 2 दिन नगर पंचायत कंडाघाट के लिए इनकी सेवाएं यहाँ पर चली हुई हैं। और आशा करता हूँ कि जो नगर पंचायत कंडाघाट के हमारे स्थानीय निवासी हैं, जरूर ये जो हमने आपको जानकारी उपलब्ध कराई है, जरूर इसका फायदा उठाएंगे। और जो भी इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं, वो शुक्रवार और शनिवार को आकर नगर पंचायत कार्यालय में पीयूष शर्मा जी से मिल सकते हैं। अगर पीयूष शर्मा जी नहीं होंगे तो नगर पंचायत कंडाघाट के जो भी अधिकारी यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जी सर। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, पीयूष शर्मा जी ने जो अपना मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड किया है, हाँ। उस पर जरूर आप कॉलिंग करके कोई भी अगर जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। पीयूष जी, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय धन्यवाद हिंद, सर। जय भारत, जय हिमाचल। जी, थैंक यू।